सर्वशक्तिमान जिंदा आसमानी बाप ज़मीन और आसमान के मालिक खुदा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपकी पाक हज़ूरी में इकट्ठे हुए हैं खुदावन जी, और जो भी हमारे खुदावन मनों में खुदावन आपको लेके खुदावन जी और आपके वचन को लेके जो हमारे अंदर सवाल जवाब है खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने दास को इकबाल दत्त जी को खुदावन जी यहाँ हमारे बीच में खुदावन आप लेके आए, ताकि खुदावन जी हमारे जो मनों के सवाल है खुदावन, जो हम आपसे जो पिता परमेश्वर कई बार पूछते हैं लेकिन कई बार वो हमें जल्दी जवाब नहीं मिलता, तो खुदा आप अपने दास को इस्तेमाल करें खुदावन जी, और खुदावन अपने दास को अपनी रूह का मसा दें खुदावन जी, इनकी अक्ल और बुद्ध को खोल दें खुदावन जी, और पवित्र आत्मा आप इन पर आकर ठहर जाएं पवित्र आत्मा, ताकि पिता परमेश्वर ये अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदावन आपके द्वारा खुदावन जी हमारे सवालों के जवाब दे सके खुदावन जी। आप इनकी मदद और सहायता करना खुदावन। धन्यवाद के साथ इस दुआ प्रार्थना को, और खुदावन हम सब जो यहाँ पे इकट्ठे हुए सबके लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमारी भी अक्ल और बुद्धि को खोल, ताकि जो ये हमें सिखाएं हम वो सीख सकें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। तो मेरा सवाल ये है जो बहुत ही ज़्यादा खास और आम सा सवाल है, ये हम सबके साथ होता है, सबके साथ, ठीक है। जैसे ही हम परमेश्वर में, ये हमारे आदम का स्वभाव है, हमारे अंदर जो स्वभाव है, जैसे हम प्रभु में आते हैं हम इतने उत्साहित होते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने हम दौड़ रहे होते हैं खुदा में, है ना। तो एकदम से, क्योंकि जैसे प्रभु की परीक्षा भी हुई है हमारे आगे, तो जाहिर है परीक्षा आएगी हमारे, फिर जब वो परीक्षा आती है वो हमारी दौड़ 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 हम धड़ाम से गिर जाते हैं। जिस चीज़ के लिए हम दौड़ रहे होते हैं खुदा के पीछे कि खुदा हमें वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, जब वो हमें मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ मिल गई, हम उस चीज़ को पैर देना शुरू कर देते हैं, खुदा हमारे पीछे हो जाता है। वो प्यार, वो जो हमारा खुदा के साथ होता है वो हम दूर हो जाते हैं। तो आप पहले तो ये कारण बताएं कि ऐसा क्यों होता है, और दूसरा आप ये बताएं कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, सबको जय मसीह। देखें जी, जब हम प्रभु यीशु में आते हैं या उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं तो एक काम होता है, और सेम टाइम हम धर्मी ठहराए जाते हैं, ठीक है। अब जो ही ये प्रोसेस होता है, ये होता क्या है, ये होता है कि खुदा का जो पाक रूह है वो गलतियों 4:6 के मुताबिक हमारे अंदर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? हमारे अंदर, हमारे जिस्म के हमारे 3 हिस्से हैं, ठीक है, हमारे 3 हिस्से हैं। दूसरा थस्सलुनीकियों 5:23 जो है वो भी नोट कर लेना। तो अब पाक रूह कौन से हिस्से में आता है? तो बाइबल हमें बताती है कि हर इंसान को खुदा ने आत्मा, प्राण और शरीर में पैदा किया। तो आयत जो भी निकालने का ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब पाक रूह आता है तो हमारी आत्मिक स्वभाव में आता है, यानी हमारी आत्मा के हिस्से में आता है, ठीक है। अब पीछे कौन सा रह जाता है? शरीर, और दूसरा प्राण और शरीर। तो हमने ये देखना है कि जो हमारी प्राण है उसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 हमारा माइंड, जो हमारा जहन है वो हमारे प्राण का हिस्सा है, ठीक है। नंबर 2 जो आज़ाद मर्जी खुदा ने दी हुई है वो हमारे प्राण का हिस्सा है, सोल जिसको कह लें। और तीसरा कि इमोशंस या एहसासात, जज्बात हमारे प्राण का हिस्सा है। अब ये जो प्राण है और शरीर क्या है? शरीर क्या लें, गोश्त है, हड्डी है और खून है। अब जब हमने तौबा की तो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में आ गया। अब उसी टाइम एक शारीरिक सर्कमसीजन यानी कि एक खतना हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। प्रॉब्लम ये है कि ये हमें समझना है। तो
कुर्सियों 2 की 11 ज़रूर पढ़ो, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे आत्मिक स्वभाव, हमारे शारीरिक या जो हमारी प्राण के स्वभाव से कट जाती है। अब हमारा जो प्राण और शरीर है ये अशुद्ध होता है, ठीक है, अशुद्ध होता है। अब पढ़ी ਕੁਲਸੀਆਂ 2 ਦੀ 11 उची ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੁन्नत ਨਾਲ ਸੁन्नति ਵੀ ਹੋਏ, एक मिनट, जिदे विच जरा उची जिहा दुहराओ होती, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੁन्नत ਨਾਲ एक मिनट तुसी बोलो फिर ये बोलो हाँ, बोलो। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁन्नत ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੁन्नत ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੁन्नत ਨਾਲ ਸੁन्नति ਵੀ ਹੋਏ ਸੁन्नति ਵੀ ਹੋਏ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਸੁन्नत, ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਸੁन्नत, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮਾਸ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਾਸ ਲਾ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। सो अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन अगला प्रोसेस हमने शुरू नहीं किया, जिससे ये प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि जो हमारी प्राण या जान और जिस्म के लिए देखें मुक्ति फ्री है, लेकिन जो उसके बाद है वो हमें प्राइस पे करना है, ठीक है, तो वो हम करते नहीं। तो इसको रोमियो 12 उसकी पहली 2 आयत पढ़ दे तो ये प्रोसेस फौरन ही हमें शुरू कर देना चाहिए। ये प्रोसेस कौन सा? ये ज़हन की तब्दीली, क्योंकि ज़हन हमारे प्राण का हिस्सा है। हमेशा याद रखें कि जो पाप है हमारे अंदर प्राण से आया। खुदा ने कहा था उत्पत्ति उत्पत्ति या जेनेसिस ਉਹਦੀ 2 ਦੀ 7 ਉਹਦੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ 2 ਦੀ 15 ਤੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਗੇ अदन ਦੇ ਵਿੱਚ, और वो बागे अदन में ले गया और उसने उसे कहा कि कुछ बताया कि तू इसकी बागबानी करना, मतलब है कुछ ख्याल करना, और दूसरा ये है कि तू क्या करना, देखभाल करना है। तो कहने का मकसद ये है कि देखभाल नहीं की गई, और जो गुनाह है वो हमारे प्राण में से आया, स्पिरिट में बात नहीं, आत्मा में बात नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो गुनाह की वजह से मुर्दा थी। वैसे आत्मा और प्राण मरने के बाद भी होशोवास में रहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन इफ्सियों का ख़त कोई जल्दी कर सकता, पढ़ दो नहीं तो मैं बोलता जाता हूँ। इफ्सियों 2 बाब और उदी 1 ते 5वीं आयत, 1 और 5वीं आयत में लिखा है, जो आता है जो भी पढ़े। ਇਫਸੀਆਂ 2 ਦੀ 1 ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋਜੀ ਵਾਲਿਆ। हाँ, मतलब है कि उसने हमें, जब हम गुनाहों की वजह से मुर्दा ही थे, ठीक है, 5वीं आयत देखें, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਸਾਂ ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਲਿਆ। ये जो रूहानी मौत आ गई थी, मौत के मतलब ये है सेपरेशन, भाई अलग हो जाना, ठीक है, क्योंकि आदम और हवा बागे अदन में खुदा के तेज में लिपटे हुए थे, तेज में, ठीक है, तो तेज में लिपटे हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो हमारी, हम उसको कहते हैं रूह जिंदा हो गई, मतलब मरी तो नहीं, लेकिन वो जो क्या था, गैप था, क्योंकि खुदा रूह है और रूह का रूह से ताल्लुक था, तो यहाँ हमारे अंदर पाक रूह आ गया, हमारा कनेक्शन। अब जो ये प्राण के और शरीर के काम है ना, लूका 9 की 23 में कोई निकाल सकता है, पढ़ दे। अच्छा, यीशु ने पता क्या था, उसके 12 रसूल उसके साथ हैं, तो और लोग भी हैं, कहता है अब जो मेरे पीछे आना चाहे, रसूल कहेंगे सारा कुछ छड़ के, सारा कुछ छोड़ के हम तेरे पीछे आ गए हैं, तो अभी भी कह रहा है अब जो मेरे पीछे आना चाहे। देखें,
यहाँ दो चीज़ें उसने कही हैं। उनको यीशु को पता था कि स्पिरिट में तो काम हो गया, लेकिन जो प्राण और शरीर के लिए कीमत देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी डिनाई करना, इनकार करना। पढ़ दो जी। ਲੂਕਾ 9:23 ਉਹਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ मेरे पीछे चले। इनकार कहाँ से करना है? जहाँ से, हाँ, यानी हमारे ज़हन में बहुत अहंकार है, तो ये प्राण का हिस्सा है। और दूसरा, रोज़ अपनी सलीब चुके, यानी वो शरीर के लिए का। सो इसके लिए इसको हम कहते हैं सेंटिफिकेशन प्रोसेस, यानी सेट अपार्ट, दुनिया से हमें अलग रहना। ये प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलेगा भाई। जो ही हम निजात पा लेते हैं, हमें पाक रूह की नेमतें भी मिल जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। और जब ये परतावे आते हैं ना, चूँकि ये प्रोसेस नहीं होता, तो यहाँ जाके फिर हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब हम नए नए आते हैं ना, तो ये भी खुदा की बात है, सारी दुआएं सुनी जाती हैं। फिर होले होले असी कहने की हो गया है ना। इसलिए खुदा थोड़ा सा विड्रॉ करता है। दूसरा इतिहास 32:31 दे विच कि वो जब हमसे अलग होता है ना, तो देखते हैं कि इनके दिलों में क्या है। ठीक है, हाँ जी। तो मतलब ये कहने का, अब नेक्स्ट हमें फौरन ही हमें उस प्रोसेस में घुस जाना चाहिए जहाँ हमारे प्राण का और हमारे शरीर का हो। अब रूह हमारी जिंदा है, अब रूह खुदा चाहता है कि हमारी प्राण को कंट्रोल करे और प्राण हमारे शरीर को कंट्रोल। अब इसके लिए हमें कीमत देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे कि जब हम यीशु में आ जाते हैं, हम शराब पीते थे, पब जाते थे, कुछ जाते थे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू। फिर हमें दोस्त मिल जाते हैं, कहते ना आजा ज़रा, फिर हमारे अंदर एक जंग लगती है, यार जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सो करते करते हम चले जाते हैं। उसके बाद हमें पछतावा आता है, तो फिर हम ऐसा ऐसा दूसरी दफ़ा हम नहीं जाएंगे। एक टाइम आएगा कि हम इससे निकल आएंगे। जी पढ़ो। दूसरा इतिहास 32:31 ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਏਲਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? तो मन में यही होता है कि ये मेरे बेटे और बेटी ने वो प्रोसेस शुरू किया कि नहीं किया। तो फिर जब हम उसमें से गुजरते हैं, तो रोमियो 12 की पहली 2 आयात वाला प्रोसेस कि ये हम देखें मसीह में आके भी हम में वो बुरे काम हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, करते भी हैं, लेकिन इसको कहते हैं जहन की तब्दीली, रिन्यूइंग द माइंड वाला। जी ਰੋਮੀਓ 12:1 ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਵੇਂ ਹੋਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਰਿਨਿਊਇੰਗ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਜ਼ਹਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 4 ਪਿਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦੀ 42 'ਚ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲ 4 ਕੰਮ ਹੈ। और हाँ सॉरी, वो रसूलों से, मैं आपकी तरफ देखूँ, वो रसूलों से ये 4 काम करने के लिए ये हमें हमारी मदद करते हैं। चलिए कोई पढ़ दो। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦੀ 42 ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ
ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ठीक है। सो ये प्रोसेस डेली है, हम गिरेंगे उठेंगे, लेकिन ये हमारे से नहीं हो सकता। पाक रूह खुदावंद हमें इसलिए हमारे अंदर है कि वो जब हम उसे कहते हैं पाक रूह खुदावंद ये तो काम किया होगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें वो हमारी मदद करता है। और रोज़ उठ के देखें, रोमियो 8:9 में लिखा है ना कि अब तुम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मक हो, बशर्ते कंडीशन क्या है कि परमेश्वर का मसीह का पढ़। ਰੋਮੀਆਂ 8:9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤु ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ नहीं है। सो ये जो परमात्मा है उससे हमें दोस्ती करनी है, उसको वो बसता है, लेकिन डेली हमने उसको एक पोजीशन देनी है। उठते ही अभी वॉशरूम गए नहीं गए, आई लव यू डैडी, आई लव यू जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग होली, क्योंकि ये दूसरा मददगार है। पहला मददगार बाप के सज्जे हाथ बैठा है, सीधे हाथ बैठा है, दाहिने हाथ, और ये हमारी मदद करता है। जब हम उसको कंट्रोल दे देते हैं तो फिर हमें वो संभालता है। देखा ना, वो रहता तो अंदर ही है। वो अगर हम कई काम ऐसे करते हैं तो वो दुखी होता है। देखो इफिसियों 4:30 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को शौकत ना करो, दुखी ना करो, गरीब ना करो, क्योंकि वो एक डिवाइन पर्सन है। ठीक है, ठीक है, डिवाइन पर्सन है। ये सबसे पहली बात है कि हमने उसके साथ बातचीत करनी है। देखें ना, एक पर्सन में 3 चीज़ें हम जल्दी जल्दी बता दें। नंबर 1 है रोमियो 8:27 में कि पाक रूह का एक माइंड है बोल रहे हैं जी। मन का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। मंशा क्या है, उसका माइंड है। नंबर 2 कि पहला कुरिन्थियों 12:11 में है कि पाक रूह जिसे चाहता है वो गिफ्ट देता है, दाते देता है। ठीक है। तीसरी के इफिसियों 4:30 में कि पाक रूह को रंजीदा ना करो, उसको क्या ना करो, शौकत ना करो, गरीब ना करो, दुखी ना करो। सो यही हम में है। इसलिए जब हम उससे हमने राब्ता करना है, क्योंकि वो हमारी मदद करता है। दुआ में भी हर जगह वो 26 आयत भी देख लो 8:26 में इसके बगैर हम नहीं है। एक और बात बताऊँ कि बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में, उसकी तालीम में, उसके मौजज़ात में पाक रूह उसके साथ था। अगर यीशु को पाक रूह की ज़रूरत है, आज हमें ज़रूरत है। देखें, यीशु हमें नज़र आ रहा है चरनी में, 12 साल की उम्र में जा रहा है उधर हैकल में नज़र आता है, और 30 साल में बैप्टिज्म। इसके बीच में क्या हो रहा था? यशायाह 50:4 में लिखा हुआ है कि वो पाक रूह की अंडर ट्रेनिंग था। भाई, पाक रूह उसको जगाता था। ये आयतें आप किसी नबी औरों के लिए फिट ही नहीं कर सकते। केड़ी दसी कौन सी बताइए? यशायाह 50:4 हाँ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਉਂਦਾ, सुबह सुबह उठा देता है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, हैं? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ कानों को भी कहता है ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾ। कि वो मैं चेलों की तरह आगे पंजिया। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ। मेरे कान क्यों? वो शब्द जो था वो जब देह धार्य आ जाता है, वो एक जिस्म और वक्त की कैद में आ जाता है। ठीक है, तो अब उसको ज़रूरत है, क्योंकि यीशु जो है ना वो आम बच्चों की तरह बढ़ता था, विजडम में भी तरक्की करता था, क्योंकि वो एक परफेक्ट इंसान भी था और परफेक्ट गॉड भी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो मुझे ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। हाँ ना मैं क्या कहते हैं डी ट्रैक नहीं हुआ, बल्कि क्या क्या इसको बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट करके अपने गोल मतलब से उसी ध्यान गोल तो में। नहीं पड़ेगा। उसी गोल में रहा। ये 30 साल तक यीशु को इसकी ज़रूरत थी, आज इसके बगैर बात कोई नहीं थी, तो अपनी कमज़ोरियाँ उसको दो। Yes. ये जो है ना, ये अरबी में इसको कहते हैं पैराक्लीट, पैराक्लीट। तो पैराक्लीटोस यानी एक ग्रीक में एक ऐसा मददगार जो हमारे तो उधर 911 है ना, तो कॉल करो एकदम आते हैं, ये उससे बढ़ के है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये कहने के कि पाक रूह को रोज़ कंट्रोल दो और उसकी गाइडेंस में चलो। हम गिरते हैं उठते हैं, ठीक है, वो हमारी उंगली पकड़ता है, गिरते हैं उठते हैं। और क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो अच्छा, अब ये जो शारीरिक स्वभाव है या इसको क्या लो फ्लैशली नेचर है, ये जिसमें हमारा प्राण है और हमारा शरीर यीशु मसीह के आने तक ये अशुद्धि रहेगी, लेकिन हम ऐसा ऐसा इन चीज़ों पे गालिब आते जाएंगे या जित प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है, तो इतनी बात जो है ये घबराने की नहीं है, ये खुदा को भी पता है। सो लिहाजा जो हम इसमें चलेंगे हमारा ईमान बढ़ेगा और फिर ये चीज़ें जो है ना ये हमें कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे देखें, इन चीज़ों के लिए खुदा हमें ऐसी जगह ले जाता है विल्डरनेस में, जहाँ ये नहीं होती, ये रेतला इलाका होता है। ये सब्र हमारे अंदर धीरज और एक और चीज़ है जो बर्दाश्त, ये अच्छी मिट्टी की पैदावार नहीं है। इसके लिए खुदा अलाउ करता है ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। ठीक है, सो इसलिए ये हम सीखते चले जाते हैं। कई जो हैं वो देखें, अब बात क्या है, जो कुछ हमें इस दुनिया में चाहिए वो चाहिए होता है उससे करेंसी से, लेकिन जो कुछ हमने बाप से लेना है और इन चीज़ों पे पता पानी होती है या जित प्राप्त, वो ईमान से हम करते हैं। ठीक है, तो बाइबल हमें बताती है रोमियो 12 की 3 आयत में कि यूं ही हम यीशु में आते हैं, ईमान का एक पोर्शन हमारे अंदर दे दिया जाता है। क्या दे दें? छोटा जा, और सारे यहीं से शुरू करते हैं। अब बात ये है कि बात का हम कहते हैं यार वो तो बड़ा फायरिंग प्रीचर बन गया है, क्योंकि उसने इस प्रोसेस में से गुजरा है और वो जल्दी एक तनावर दरख्त बन गया। ठीक है, और हम वहीं के वहीं हैं और फिर हम मुसीबतों में से गुजरते हैं। देखिए, ईमान का मकसद ये नहीं होता कि हम पे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। फेथ नेचर ईमान का ये मकसद होता है कि हम इन चीज़ों पे कैसे जित प्राप्त करेंगे, कैसे फतह पाएंगे, कैसे फतह पाएंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, चीज़ों का तो आना ज़रूर है। तो ये जब आती है ना, तो एक ईमानदार जो है ना, उसके वो इतना सीजनड होता है, वो कहता है आ जाओ, क्योंकि ये जब आएंगी हमारी तरक्की होती है। जिस तरह क्लास में हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो तरक्की। तो ये एक बात है, बात लंबी हो गई है, मैंने किसी को नहीं बोलने दिया था। अच्छा, तो ये प्रोसेस रिन्यूइंग द माइंड वाला ये चलता रहेगा। जब जीसस बादलों पे आएगा ना, तो चाहे हम मर रहे हैं या जिंदा हैं, जब हम उठाए जाएंगे ना, अंगूठे 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 फिर नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। तो जब हम उठाए जाएंगे तो उस वक्त यीशु ये एलिमेंट हम में से निकालेगा, फिर हमें बाप के आगे पेश करेगा। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,